गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु ही महादेव हैं, गुरु साक्षात भगवान हैं। ऐसे श्री गुरु को मेरा प्रणाम है। गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन हमें ज्ञान देने वाले और हमारे मार्गदर्शक गुरुओं की पूजा की जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीना पूर्णिमा आती है, लेकिन आषाढ़ मास में आने वाली इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी ने ही महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की थी। इसके साथ ही सभी 18 पुराणों की रचना भी गुरुदेव व्यास द्वारा ही की गई। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 जुलाई को पड़ने वाले गुरु पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले समय में डालूं उसकी जानकारी आपको समय पर मिल। इस साल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा प्रारंभ होगा 2 जुलाई रात 8:21 से और इसका समापन होगा 3 जुलाई शाम 5:08 तक। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार कई शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग भी बनेंगे। वहीं सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। ब्रह्म योग 2 जुलाई को शाम 7:26 से 3 जुलाई दोपहर 3:45 तक रहेगा। गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप नदी में ना जा सकें तो अपने ही घर में गंगा जल का अपने पानी में प्रयोग करके स्नान करें। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास के माता ने उनसे कहा कि जब गृह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है और उनके रूप माने जाने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। विष्णु पुराण में भी यह बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक है। अगर आपके घर में काफ़ी समय से आर्थिक तंगी चल रही है या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें और उनका विशेष पूजन करें। आपके घर में धन की वृद्धि होगी।
भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को शामिल करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और सभी में प्रसाद का वितरण करें। विशेष महत्व है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को दूध डालकर अर्घ्य देने से कुंडली में नीच चंद्रमा हो या चंद्रमा जिसकी कुंडली में खराब हो, उससे उनको काफ़ी लाभ मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरुओं की विशेष पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा करने से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इस पूजा के द्वारा आप अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं, जो जीवन में आपको सही दिशा देते हैं। इस पूजा के द्वारा आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस दिन तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यदि आपको शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दिया जलाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको गुरु पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आपके मन में गुरु पूर्णिमा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।